Hello everyone, welcome again to JISE Pathshala. So here one rectangle is given, and in the one rectangle there are two triangles. They draw the blue one triangle and the red triangle. So first of all, before the starting, first of all let me find out the area of both the triangles. Okay, so let me find out the area of both the triangles. So first of all let me find out the area of the blue one. So first of all we can see that that rectangle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20 स्क्वायर से बना हुआ है ये रेक्टेंगल. तो ये रेक्टेंगल का एरिया हो गया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये देखो फ्रेंड्स, ये ब्लू है, ये पूरे रेक्टेंगल का एग्जैक्ट हाफ है. सो ये ब्लू का एरिया हो गया 20 का आधा, तो 20 का आधा हो जाएगा 10. सो ब्लू इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. ब्लू का एरिया मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, दैट इज द 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ लेट यू फाइंड आउट द एरिया ऑफ रेड वन. सो इसमें फूल कितने हैं? 1 2 3 4 5 फूल है. तो यहाँ पे मैं 5 लिखता हूँ. हाफ और मोर देन हाफ. सो 1 2 3 4 5 है 5. देन less than half, 1 2 3 4 is less than half. So 5. so 5 फुल स्क्वायर है तो उसका एरिया हो गया 5. 5 हाफ है तो 5 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो इसका एरिया होगा 2.5. और 4 क्वार्टर तो 1/4. सो 1/4 ऑफ 1. तो हम तीनों का टोटल करेंगे तो होगा 5 6 7 8. सो 8.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो रेड area is equal to 8.5 centimeter square. Now that the Samina said that both the big triangles in this rectangle have the same area, but these look very different. At what about the red triangle? The blue triangle is the half of the big rectangle, so area of the big rectangle is 20 square centimeters. So area of the blue triangle is 10 square centimeter. So what about the red triangle? So let me find out the for red one. So यहाँ पे डाउन साइड रेड का अकेले दिया है जो हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है. सो उसका एरिया होता है 8.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके फ्रेंड्स, हियर कंप्लीट द शेप. Suruchi drew the two sides of the shape. She asked Asif to complete the shape with 2 more sides. ये 2 साइड्स ड्रॉ कर दी है, उसने वैसा बोला है कि और 2 साइड्स ड्रॉ करो कि जिससे इसका एरिया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाए. सो ही कंप्लीटेड द शेप लाइक दिस. तो उसने ये आसिफ ने ये शेप कंप्लीट किया ऐसे 2 लाइंस यहाँ पे ड्रॉ की. जैसे यहाँ पे उसने सुरुचि ने ऑलरेडी 2 लाइंस ड्रॉ कर दी थी, तो आसिफ ने 2 लाइन ऐसे ड्रॉ की. तो इसका एरिया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया. आसिफ का कहना ऐसा है. सो चलो हम फाइंड करते हैं कि इसका एरिया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर होता है कि नहीं. सो लेट वी फाइंड आउट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल काउंट द फुल रेक्टेंगल्स, फुल स्क्वायर, सॉरी. 1 2 3 4 5 फुल स्क्वायर्स आर देयर. सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5 फुल स्क्वायर्स. उसका एरिया हो गया 5. नाउ हाफ एंड मोर देन हाफ. 1 2 3 4 5 6 7 आर हाफ. तो 7 का आधा हो गया 3.5. यस. एंड नाउ द क्वार्टर आर 1 एंड 2 क्वार्टर हो गया. क्वार्टर 2. सो 2 को हम डिवाइड बाय 4 करेंगे. सो यहाँ पे मैं करता हूँ 2 डिवाइड बाय 4. सो यहाँ पे अंदर छोटा है तो सबसे पहले 0 लग जाएगा, पॉइंट. अब एक 0 आ सकता है. 4 5 20. सो 0.5. सो ये हो गया 0.5. अब तीनों का एडिशन करेंगे हम तो 5 + 5 हो जाएगा 1. 5 + 5 10, तो 1 कैरी. 5 6 7 8 और 9. तो इसका एरिया होता है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, तो इसका एरिया होता है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो हाउ डिड यू डू दिस? Oh, it's that very much easy. If you look at the green area, its area is 4 centimeter square, and below the area is 6 centimeter square. So shape is 10 centimeter square. ऐसे बोलता है कि ऊपर का 4 हो रहा है, नीचे का 10 हो रहा है, बट एग्जैक्टली ये 10 नहीं हो रहा है, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो रहा है. Now, is he correct? Discuss. No, he is not correct. That we already find the area. हमने already area find किया. So वो 10 नहीं हो रहा है, वो हो रहा है 9 centimeter square. Okay, now let me see the next one.
नेक्स्ट जो 2 लाइन ड्रॉ की थी सुरुचि ने, उसके नीचे आसिफ ने दूसरा अलग शेप बनाया है ऐसे, तो इसका हम फाइंड करते हैं एरिया। सो फुल स्क्वायर 1 2 3 4 फुल है, हाफ एंड मोर देन हाफ, ओके, हाफ एंड मोर देन हाफ 1 2 3 4 5 6 इसका हो गया 4, इसका हो गया 6 डिवाइड बाई 2 सो 3। नाउ क्वार्टर, सॉरी फ्रेंड्स ये बाकी रह गया है 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी ये हो रहा है 8, तो इसका हो जाएगा 4। नाउ क्वार्टर है ओनली 2, सो 2 का हो जाएगा 0.5। अब तीनों का एडिशन 4 + 4 8, सो 8.5 क्या हो रहा है, आंसर इज 8.5। So is the Suruchi correct? How much the area of blue area? Okay, 1 2 3 and 4, ग्रीन का तो 4 हो रहा है क्योंकि ये पूरे स्क्वायर से, तो 1 2 ये आधा आधा मिला के 1 और ये आधा आधा मिला के 1, 1 2 3 4, ऊपर वाले का 4 है, तो नीचे वाले का कितना हो रहा है 1 2 ये आधा आधा मिला के 1 3, ये आधा आधा मिला के 1 4 और ये 4.5, नीचे वाले का 4.5 है, तो ये 10 नहीं हो रहा है। एग्जैक्टली हम काउंट करें तो ये 10 नहीं हो रहा है। ओके, so now downside the practice time is given, so this practice time, this is the one side of the shape, complete the shape, so this its area is become 4 square centimeter। so friends हमको इसको ऐसे ड्रॉ करना है कि इसका एरिया 4 हो जाए, so सिंपली हमने यहाँ पे ऐसे किया है, वैसा ही हम शेप ये साइड कर देते हैं। मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, तो देखो 1 2 आधा, हाफ एंड हाफ मीन्स 1, ये हाफ एंड हाफ 1 2 3 and 4, ये हो गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम थिंग नाउ हियर, 2 साइड्स ऑफ द शेप आर ड्रॉन हियर, 2 साइड यहाँ पे हमको दी है। कंप्लीट द शेप बाय ड्रॉइंग 2 मोर साइड्स, 2 मोर साइड हमें ड्रॉ कर दिया, सो इट्स एरिया इज लेस देन 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका एरिया 2 स्क्वायर सेंटीमीटर नहीं करना है, बट लेस देन 2। ओके, तो फ्रेंड्स हम अगर ऐसे ड्रॉ करेंगे तो इसका तो ये हाफ एंड हाफ 1, ये हाफ एंड हाफ 1, तो 2 हो जाएगा। हमें लेस देन 2 करना है, तो हमको इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, क्योंकि ये क्वार्टर हो गया, क्वार्टर प्लस क्वार्टर तो हाफ, और ये हो गया हाफ और ये हो गया 1, तो 1 1/2 हो गया। इसका एरिया हो गया 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस। नाउ लेट मी सी द नेक्स्ट पेज। So here is a rectangle of area 20 square centimeter, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 square centimeter rectangle is given. So draw the one straight line in this rectangle to divide into 2 equal triangles। इसको 2 equal triangle में करना है। So हम friends simply इससे यहाँ से ऐसे straight line कर देंगे तो इसके 2 equal part हो जाएंगे। So ये हो गया इसका exact half means 2 triangle। तो ये ट्राइंगल्स का एरिया कितना होगा फ्रेंड्स, हमने देखा कि पूरे रेक्टेंगल का एरिया है 20, सो हाफ का कितना है 10 10, ये भी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस वन इज ऑल्सो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक आंसर। नाउ अगेन द क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल रेक्टेंगल्स। इसको 2 इक्वल रेक्टेंगल में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हम इसको इरेज कर देंगे। ये जो पूरा रेक्टेंगल है उसको 2 इक्वल रेक्टेंगल में कन्वर्ट करना है एक स्ट्रेट लाइन के हिसाब से। सो अगर हम बीच में एक स्ट्रेट लाइन बना दें तो ये 2 इक्वल रेक्टेंगल हो गए, हाँ हो गए। दोनों का एरिया क्या होगा, व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ द स्मॉलर रेक्टेंगल, सो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों का एरिया, इसका भी 10 इसका भी 10। ओके, सो हियर आवर क्वेश्चन नंबर बी इज फिनिश। सो लेट आई इरेज दिस, क्योंकि यही हमें थर्ड वन में भी यूज करना है। नाउ question number C, draw the 2 straight line in this rectangle to divide it into 1 rectangle and 2 equal triangles। एक रेक्टेंगल बनाना है और 2 इक्वल ट्राइंगल्स बनाने हैं। तो हम 1 2 3 4 5, यहाँ पे सेंटर है, मैंने एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ की, सो एक पूरा बन गया रेक्टेंगल और ये हो गया रेक्टेंगल। इसका मैंने 2 हाफ में इक्वल सर्कल्स में डिवाइड कर दिया, इक्वल ट्राइंगल्स में। ये 2 इक्वल ट्राइंगल और ये रेक्टेंगल हो गया हमारा। ओके, नाउ क्वेश्चंस आर दैट व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ये ट्राइंगल का एरिया क्या है, तो फ्रेंड्स हमको पता है पूरे का 20, मैंने हाफ कर दिया, तो ये 10 और ये 10, ये 10 में भी 2 पार्ट हो गए, तो ये 5। सो यहाँ पे आंसर आएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ द नेक्स्ट वन,
व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल, सॉरी यहाँ पे ट्राइंगल का है तो यहाँ पे 5 आएगा. व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सो हियर 10. Okay, so friends, here we stopped our video. In the next video we will see the next explanation. Thank you everyone, have a nice day.